सांसारिक जीवन में योग के माध्यम से परिपूर्णता पाने की दो विधियां हैं। पहली तो निराकार निरपेक्ष पर ब्रह्म का ध्यान, जो परमात्मा का निगुण स्वरूप ही है, और दूसरा साकार सगुण ईश्वर के अभिव्यक्त रूप का पूजन। पर ब्रह्म का ध्यान करने के लिए आत्मसंयम, इंद्रियों पर नियंत्रण और प्राथमिक आवश्यकता यही है। इसी प्रकार से समाज की भलाई के लिए और सृष्टि या प्रकृति के कल्याण के लिए प्रसन्नचित होकर कार्य करना, कर्म करना भी जरूरी है। तो परम पिता परमात्मा के हेतु सेवा भाव से किया गया कर्म अहंकार को मध्यम एवं शांत बना देता है और जीवन को रुचिकर बनाता है, कर्म को साध्य करता है। तो श्री कृष्ण जो परम योगी हैं, मनुष्य को स्वयं की आत्मा को प्रकट रूप में जानने के लिए अनेकों विकल्प बतलाते हैं। मन की एकाग्रता, यथार्थ ज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म। वैसे तो कोई भी एक विधि दूसरी से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात सभी का समान महत्व है, परंतु हमें अपनी स्वयं की योग्यता या क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि कौन सी प्रणाली का चुनाव किया जाए जो हमारी प्रकृति के लिए उचित या अनुकूल सिद्ध हो सकती हो। और इन प्रणालियों के बीच में कोई विभाजन रेखा नहीं होती, वे धीरे धीरे एक दूसरे में ही समा जाती हैं। तो आप किंचित किसी तरह से भयभीत न हो कि हम निर्णय लेने में भी अक्षम हैं, तो कौन सी प्रणाली ली जाए। तो इसके लिए श्री कृष्ण भगवान बतलाते हैं कि दोनों ही विधियां समान रूप से वो उपयुक्त हैं, और जिस भी प्रणाली का चयन अपने स्वभाव के हिसाब से कर भी लो तो भी भविष्य में स्वयं दूसरी जो विधि है वह उसमें समा जाती है। अर्थात यदि आप एक विधि से परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो दूसरी विधि तक आप स्वयं अपने आप पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा आभास भी न होगा। सामान्यतः जो जनसाधारण के लिए सत्य ज्ञान, ध्यान योग और मन का केंद्रण और निशब्दता पा लेना आदि बातें कठिन लगती हैं। अतः यह मार्गदर्शन कराया गया है कि ऐसे विशेष के लिए बिना पारितोषिक की इच्छा के कर्म करते रहना सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, सबसे सुयोग्य योग्य वह योग प्रणाली है। बिना किसी आसक्ति के कर्म करते चले जाएं, यह सबसे उपयुक्त है। और फल की इच्छा को ईश्वरीय चरणों में शरणागत कर देना यह भी बहुत कठिन है। तो इस हेतु यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने कर्मों के फल पाने के लिए उद्विग्न न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, व्याकुल न हो। आप कर्म योग पा जाएंगे, क्योंकि उद्विग्नता तो आपकी ऊर्जा का क्षय कर देगी और बलपूर्वक आपको भविष्य की कल्पनाओं में खींच लेगी। परंतु कर्म योग द्वारा आप वर्तमान काल में ही रहना सीख जाते हैं। यह तो योग का गुण है, यही तो योग की साधना है,
साध्यता है। योग जो है वो मनुष्य को जो है वो वर्तमान काल में ही रहना सिखा देता है, और अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो निश्चित तौर पर शांति प्राप्त होगी। वर्तमान ही अनंत अविनाशी सत्य है, भूत और भविष्य कुछ भी नहीं। तो इस तरह के जो विचार हैं, श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे भक्तों के लक्षण बतलाते हैं जो परमात्मा को प्रिय हैं। यद्यपि सभी परमात्मा को प्रिय हैं, परंतु जो विशिष्ट सद्गुणों का विकास करता है, जो सत्व गुणों के साथ रहता है, प्रभु की कृपा का आशीष उसे जल्दी ही प्राप्त होता है। और ऐसे सुलक्षण जो जितने भी गुण हैं, उनमें कुछ स्वाभाविक जो गुण हमें प्रकृति ने दिए हैं, उन पर भी विचार करना उपयुक्त है। जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न होना, और ये ऐसा गुण जो है व्यक्ति के मन को बहुत शांति प्रदान करता है, जिसमें वासनाएं और भ्रष्ट प्रवृत्तियां संचित नहीं होती, उनका नाश होता है। किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें। प्रेममय मित्रता और सहृदयता, ये जो गुण है हमारे जीवन को उचित प्रायोजन देते हैं, संकल्प देते हैं, आनंद देते हैं, और परमानंद में भी हमें स्थित करते हैं। अहंकार और स्वार्थपरता से स्वतंत्रता, अहम से छुटकारा लें। इस क्रिया से दंभाचरण से छुटकारा मिलता है, अहंकार के त्याग से। दुख और सुख में जो है समचित रहें, समभाव में रहें। यह गुण व्यक्ति को विरोधाभासों से भी मुक्त करता है। बहुत संक्षिप्त सी जीवन की कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे जो है अगर हम निजात पालें या समझ जाएं, तो निश्चित तौर पर प्राकृतिक जो सुख है, आनंद है, वो हमारे जीवन में स्थापित होता है। अभी जैसे धीरज और सहन शक्ति, ये हमारा बहुत स्वाभाविक गुण है, प्रकृति इसके द्वारा दिया गया। पर जैसे ही हम अप्राकृतिक होते हैं, वैसे ही हम अधीर भी होते हैं और असहनशील भी होते हैं। लेकिन धीरज और सहन शक्ति, धैर्य रखने से जीवन में शांति का अवतरण होता है, निश्चित तौर पर। और सर्वदा संतुष्टि का भाव अपने भीतर बनाए रखें। व्यक्ति कर्म करना तो नहीं छोड़ता, परंतु कर्मों की वांछित उपलब्धियों से अनासक्त ही रहता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वदा संतुष्ट रहता है। एक विशेष गुण जो मनुष्य में, दृढ़ता का गुण। अगर दृढ़ता का गुण अगर मनुष्य में आ जाए तो वह अविचल रखती है, निश्चयात्मक रूप से विचारवान बनाती है और कई तरह के कलेशों से मुक्ति देती है। आसक्ति के बंधन से मुक्ति पाए, किसी से भी अत्यंत मोह नहीं होना चाहिए, और क्योंकि राग तो दुख को जन्म देता है। तो जितनी भी ये संक्षिप्त सी जो ज्ञान की जो अभिव्यक्तियां हैं, ये आदर्श योगी के कुछ विशिष्ट लक्षणों में पाई जाती है। सामान्यतः हम अनेकों सद्गुण धर्मों का तो अपने ही जीवन में पालन नहीं करते, परंतु इतना तो है कि एक या दो गुणों के अभ्यास से प्रारंभ तो कर ही सकते हैं, और ऐसे में अपने व्यक्तित्व का जो विकास है वह हम देख पाएंगे। एक के बाद एक
अन्य सद्गुण तो अपने आप फिर चले आते हैं, हमारे जीवन में उतरते हैं। और जब कोई मनुष्य जो है वो चैतन्य आत्मा की अनुभूति कर लेता है, तो सांसारिक दुख सुख आदि का उसके लिए कोई अर्थ नहीं बचता। उस योगी का ध्येय केवल पर ब्रह्म ही रहता है। वह जगत का स्वामी उस भक्त की निश्चयात्मक रूप से सहायता करता है। श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है वो ऐसे जीव जीवन में, ऐसे आनंद में जो है वह स्वतः जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और जीवन में परमानंद की स्थापना करते हैं। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।